आजकल तो लड़के लड़कियों की आदत देखो इतनी खराब हो गई, मोबाइल देखते देखते भोजन करते हैं। तो आप अन्न का अपमान करते हो, वो शरीर को नहीं लगता, वो बीमारियों को जाता है। रस भी वैसा ही बनता है जो आप देख रहे हैं। तो ये चतुर्मास में नियम लो, जिनको मोबाइलों का बहुत शौक है, मोबाइल देखते देखते भोजन करना। ये 4 महीने में मोबाइल छोड़कर भोजन करना, टीवी छोड़कर भोजन करना, ठीक है। जो मौन रखकर भोजन करता है वो कभी दुख में नहीं पड़ता। और हम लोग शायद ये सोचते हैं इससे उल्टा कि परिवार में बैठे हो तो बातें करते करते खाना चाहिए, तो भोजन भी ज़्यादा अच्छे से जाता है, और या टीवी देखते देखते भोजन करना चाहिए। दोनों ही आदतें गलत है। भोजन का हरने वाला अगर आँखों से या कानों से कुछ देखे और सुनने से के साथ साथ अगर भोजन जाता है तो आप वो भोजन नहीं कर रहे हैं। जो दृश्य देख रहे हैं वही का रस आप ग्रहण कर रहे हैं। अगर आपने लड़ाई का दृश्य देखा है तो आप प्रत्यक्ष उस भोजन से लड़ाई ग्रहण कर रहे हैं। अगर आपने कोई झगड़े का दृश्य देखा है वही ग्रहण कर रहे हैं। अगर आपने कुछ ऐसा न देखने वाले दृश्य भी देखे हैं, वही चीज़ें आप अन्न के द्वारा भीतर ग्रहण करते हैं। इसीलिए भोजन के समय केवल और केवल भोजन होना चाहिए, क्योंकि अन्न देवता है। अन्न वो देवता है जो केवल आपके शरीर का पोषण करने के लिए ही बनता है, इसका और कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो जो देवता हमारे को पुष्टि देता है उसका सम्मान तो करना ही चाहिए। उसका सम्मान क्या है कि उस पर ध्यान दो। कोई भी व्यक्ति जब हमारे घर में मेहमान बनकर आता है और तुम दूसरे काम करने लग जाओ, उसको कैसा लगेगा, है ना। तो कोई देवता अतिथि रूप में आता है कि नहीं आता है, पर अन्न देवता तो हमारे पास है ही है। अन्न को देवता कहा गया है। तो जब वो अन्न हमारे शरीर में पचता है, हमारा रुधिर बनता है, रक्त बनता है, अस्थि बनती है, मांस बनता है, मज्जा बनती है, वीर्य बनता है, कितनी सारी चीजें अन्न से बनती है। और वो हमारे सामने पड़ा है और हम टीवी में मुंह लगाए पड़े।